भाई सभी को सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की सुबह बहुत अच्छी है, बहुत एनर्जेटिक सुबह है और आज सोमवार है तो आज चलते हैं आशीश्वर। तो आपको आशीश्वर के दर्शन कराते हैं और आशीश्वर क्यों बोलते हैं उन्हें, आज उसका मतलब भी समझाते हैं आपको। मतलब जिसको पता है उसको तो पता है, जिसको नहीं पता वो समझ लेना। आशीश्वर नंदगांव में है और नंद बाबा के महल के बिल्कुल सामने सीधे पड़ता है। अगर मंदिर से खड़े होकर देखें ना तो सीधे पड़ते हैं आशीश्वर महादेव भोले बाबा। ठीक है, आज दिखाते हैं फिर आपको। राधे राधे। राधे राधे। निकलते हैं फिर आशीश्वर मंदिर के लिए। मैं और अंजलि। अंजलि चले? चलो। पंचामृत की डब्बी ले ली? ठीक है, चलो भाई फिर मिलते हैं ना। राधे तो भाई निकल चुके हैं हम लोग नंदगांव के लिए, आशीश्वर महादेव के लिए। आपको रास्ते की वीडियो और दिखाते हैं, अच्छे से समझाते हुए चलते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, इसको इग्नोर मारो। यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल भरवाने लग गया। ये हमारे कोकलावन शनिदेव महाराज जी का धाम, आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था मैंने। उसके बीच में रास्ते में पड़ते हैं हमारे हनुमान बाबा जी का मंदिर, हनुमान दादाजी लगते हैं हमारे हनुमान जी। ये नंदगांव में एंटर हो चुके हैं और नंदगांव में ये रास्ता सीधे सीधे जा रहा है नंदगांव के लिए और बरसाने के लिए और गोवर्धन के लिए। ठीक है, यहाँ से बीच में पड़ता है टेढ़े कदम वाला रास्ता आशीश्वर महादेव जी के लिए। और ये है हमारा एंट्रेंस आशीश्वर महादेव जी के लिए। यहाँ से हम अपना आपको आगे का व्लॉग दिखाते हैं अभिषेक करते हुए का, जल अभिषेक करते नहीं पंचामृत अभिषेक करते हुए का। पर यार आज भीड़ बहुत तगड़ी है, बहुत भयंकर भीड़ है। मतलब मैं पहले रोज आता था, अब तो खैर कभी कभार आता हूँ जब से मैं होटल शिफ्ट हो गया हूँ। पर भाई भीड़ एक नंबर है। आप खुद ही देख लो यहाँ पे यार। ये यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी एक्स्ट्रा भरने के लिए, क्योंकि घर से तो मैं पंचामृति लेके आया था ना। ये देखो भाई भीड़ खुद देख लो आप, यहाँ पे नंबर ही नहीं आ रहा है। नंबर तो छोड़ो, वेट करना पड़ता है। ये हमारे बीच में है आशीश्वर महादेव जी की शिवलिंग। और ये हनुमान बाबा हमारे आशीश्वर महादेव के साइड में, उनके भी दर्शन कराते हैं। ये हम परिक्रमा कंप्लीट करके, ये हनुमान बाबा जी के दर्शन। जय बजरंगबली। भैया जी कितने गिलास पिलाओगे? बताओ कितने गिलास पिलाओगे? क्या है जितना है रहन दो, कहीं ऐसा ना हो गरीब हो जाओ आज ही आज। मैं शरीर देख के बात कर। कह रहे मैं कितना पी सकती हूँ, आपको शायद पता नहीं है मैं कितना खाती हूँ। अगर मैं पीने पे आई ना, मैं ये पूरी रेडी खत्म कर दूंगी। ये सोच रहे होंगे इन्होंने अच्छी कैमरामैन पकड़ी है, ये निकल जाते हैं कैमरामैन पीछे पीछे रह जाती है। कैसे फालतू बोलो तुम है, इनको थैंक यू बोलना चाहिए मेरे को कि मैं इनके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, कंटेंट रिकॉर्ड कर रही हूँ। अरे मेरे को बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं कि लेट करवा रही है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अरे जहाँ पे आए हैं कम से कम वहाँ तो एंजॉय कर ले पहले। तो एक ही बार में सब स्क्रिप्ट बोल देकर है ना, मतलब मुंह बोलने का मौका मत देकर। इसीलिए मैं छोटी बहन हूँ। अब नंदगाम चल रहे, नंदगाम के ऊपर। ठीक है। गाइस हम अभी मंदिर पहुंचे ही नहीं हैं क्योंकि रास्ते में बारिश होने लगी, तो हम यहाँ पे अभी मंदिर में रुके हैं थोड़ी देर। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी सेम दर्शन है, जो ऊपर दर्शन है ना वो सेम दर्शन है यहाँ पे भी।
बोलो नंद बाबा की जय। बड़े पकड़ी वाले नंद बाबा बहन बड़ी महंगा और मुर्गो बीच में दोनों भैया का रंगी चरणों में रेखी जी रोहिणी जी बाबा बाजू में दो सखा धन सखा मन सखा। ये जो आप बैठे हो भैया जी ये यशोदा नंदन भवन है। अच्छा। मैया यहाँ लाला से लाल लड़ा नाचे नंदलाल नचावे हरकी मैया माखन मिश्री को बरोही खबरी। भगवान कृष्ण इसी आनंद के लिए इसलिए इसको यशोदानंदन भवन बोलते हैं। इसलिए इसको यशोदानंदन भवन बोलते हैं। राधे राधे भाई सभी को। तो भाई वहाँ से आ चुके हैं और हम पराठे का नाश्ता कर रहे हैं, पराठे का, और ये रायता। राधे राधे भाई सभी को। वहाँ से आने के बाद, नंदगांव से आने के बाद थोड़ा सा लेट गए थे, सो गए थे। अब टाइम हो गया है, अब क्लास दिखाते हैं आपको, मॉडल चलते हैं, क्लास की ब्लॉगिंग करते हैं। राधे राधे। तो भाई भाई इसने आज टी शर्ट चेंज कर लिए है। खर्चा कर दियो खर्चा एक मिनट, यू भी पुरानी सी लग रही भाई। यू नहीं है, रंग उड़ो से रो रंग उड़ा से लहरो नहीं तो खेलना है। भैया नहीं है यू दबा के लायो के दिन तू दवा लायो, के दिन पहले दबा के लायो 10 बार दिन 10 बार दिन नहीं 10-12 दिन, कुछ भी 10-12 दिन। चुप रहे, 2.5 महीना तो मैं देख रहा हूँ यार टी शर्ट है। अब पुरानी है पजामा देख वहाँ को खास भैया। 1 साल हो गया। कितना है वो? 1 साल। क्या देखिए ये मिट रहे हैं यार। ये तो हट गए भैया अपने, ये तो नहीं। अरे ऐसे कैसे हट जाए करे? ना 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 मेरे कितना हमारे कितना हटे देख। लत्ता तो सिमरी है। देवा के बिना हट दे। कहाँ है देख वो यहाँ के शेर, कुत्ता, बिल्ली और यू कहाँ है डोरेमोन से। 1 मिनट ओए हैं पत्रो थोड़ा सा मोटो वाते मोटो और घनो मोटो कुपोषण भैया तो कुपोषित फिट है वो। कुपोषित देख इनते देख रहे हैं। अरे साइड देखिए अपने यूथ कुपोषित ये देख कुपोषित यूथ कुपोषित है। यू अपने हिसाब से ठीक है, 5वीं क्लास कोई तो है। ये तो चलो ठीक है। हाँ साधना कुछ बोलना चाहोगे? हाँ तो भाई जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा कल परसों का भैया का, उसमें जिसने ये बोला था मेरे पास टी शर्ट नहीं है, तो भाई वो तो है हाँ, देख लो भाई। तो सुनो भाई, आज ये सिर्फ इसीलिए नई टी शर्ट निकाल लाई है अलमारी में निकाल के, कि ताकि सबने ने जो पता पड़े कि हाँ भाई मुंह पे नहीं लगता है। गलती तो मम्मी ने बोला देख ली, पर मम्मी ने ले मरी तुले आ ले नई टी शर्ट है भाई। वो बात हुई थी जल मुर्गा की, भाई सीरियस मत लेना मजाक नहीं। जल मुर्गा नहीं है, जल मुर्गी है। हाँ भैया भाई हैं? कह दे जल मुर्गी। जल मुर्गी कह दे। और सुन साधना और यू कहा है आग खड़ो ओ ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस यू कट्टो गिलेरी है यू कट्टो गिलहरी मेरा फूल से बालक। और यू हटी और यू BMW रॉकस्टार। BMW BMW को लोगो है ना, बात सस्ती है। कुल मिला के जा चाहिए ना फिल्म ले जा सके। और कहाँ खड़ी पावेगी? यही पावेगी हमारी अकेडमी भैया। अकेडमी में मत बताओ, उठ गई ना भाई साहब की मम्मी रुपया ले लेगी, वसूल लेगी। ये मिलेगी साधनागर। साधनागर हाँ। साधना लोकेशन बता देगी भाई ये उसके लिए टी शर्ट मिलेगी, ये मिलेगी, और एक ओ यो मत बोले, स्किल टी शर्ट मिलेगी, मम्मी मारेगी और तेरी। इसका नहीं इतना 2.5 लाख रुपए एडवांस देने पड़ेंगे। और मेरे फूल से बालक के लिए कितने देने पड़ेंगे? मोटी रकम चाहिए या नहीं है तो हाथ आराम से मार, मेरे फूल से बालक है। हमें 2 तो सीट है, मेरी ब्रह्मराज में 1 सीट है। ये हमारी 5 लाख की है। 5 लाख की है ये, 2.5 लाख की सीट है। सीट ही सीट है हाँ। देखो कंफर्टेबल बैठे देखो भाई लुक्स ये होता लुक्स है, बस हाँ। प्लास्टिक का चुनाव में धब्बाबाजी है। ओ तेरी तरह तो ना देखियो, वहाँ की थूतरी है, देखो वहाँ की थूतरी सबरे बिगड़ी पड़ी है। ए भैया मेरी छोटी क्यूट है। क्यूट है, रहना मैं कुछ बोल दूंगा, प्रीति मैम मुँह तो फिर जोकेंगी। भाई सभी को तो प्रैक्टिस वगैरह हो गई है, अकेडमी पे आ गए थे, अब चलते हैं जिम गए भी हमें 15-20 दिन हो गए, क्योंकि वो बीच में तबीयत खराब हो गई थी ना, पथरी के दर्द उठ गया था, तो मैंने फिर बीच में जिम स्किप कर दी थी। मम्मी बोल रही थी कि अभी जिम में मत जा, पहले थोड़ा ठीक ही हो ले, अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो अब जिम चलते हैं और जिम की वीडियो दिखाते हैं आपको। आज जिम मारते हैं ठोक के, मिलते हैं ना। राधे राधे।
तो राधे राधे भाई सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम आशीष और महादेव गए थे जो नंदगांव में है, हमारे भोले बाबा का मंदिर। तो उनका नाम आशीश्वर क्यों पड़ा, मैं आपको आज ये बताता हूँ। क्या है कि जब हमारे कन्हैया का जन्म हुआ था ना, गोपाल जी का, तो सभी देवी देवता उनसे मिलने के लिए आए थे कि अलग अलग रूप में, ठीक है। तो अब भोले बाबा को भी अपना रूप चेंज करना था, पर वो एक्साइटमेंट में ना कि कान्हा जी का जन्म हुआ है, नारायण का दूसरा अवतार, मतलब जो भी अवतार आया है धरती पे, तो वो एक्साइटमेंट में अपना मतलब रूप चेंज करना भूल गए। कोई दिक्कत नहीं, अब भोले बाबा जैसे दिखते हैं वैसे ही आ गए। अब आए नंदगांव में आके तो यशोदा मैया ने रोक लिया गेट पे। बोले आप कौन? बोले मेरे को कान्हा जी के दर्शन करने, गोपाल जी के। तो बोले ना, मैं तो ना घुसन दूँ। बोले नहीं, मैं दर्शन करके जाऊँगा। बोले ना, तो देख के मेरे लाला डर जाएगा। तो बोले अरे ना डरे वो, आप मेरे को दर्शन करवा दो प्लीज़, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो बोले ना, तो देख के मेरे लाला डर जाएगा, तेरे गले में सांप है और खाल लपेट रखी है और तू अघोरी टाइप को है और यू और फलाने का। तो यशोदा मैया ने भोले बाबा दर्शन ना करने दिए, वे जिद पे अड़े रही। तो भोले बाबा कहा करे कि पास में ही ना, मतलब जैसे नंदगांव तो वन हो, जंगल, तो वहाँ से पास में जाके वे बैठ गए। बोले मैं भी जिद पे अड़ूंगा, मैं भी दर्शन करके ही जाऊँगा कान्हा जी के, चाहे कुछ भी है जा। तो वे वहाँ से बैठ के अपना तपस्या करने लगे। अपनी भाई कैलाश पर्वत पे अपनी आस लेकर आए, उम्मीद लेकर आए कि मैं भोले बाबा मतलब कान्हा जी के दर्शन करूँगा। तो कोई दिक्कत ना जी, बैठ गए। अब जैसे ही भोले बाबा वहाँ थे नंदगांव थे गए, अब कान्हा जी रोने लग जा, और रो में बहुत जोर जोर से रोने लगे। भैया यशोदा मैया तुम्हें पता है, मैया तो लल्ला की ना सुन सके 1% पे हो रहे, मेरे लाला रो रो। अब भैया रोते रोते पूरा दिन नहीं करो, बड़े बड़े बैत बुलवाए, सब लोग बुलवाए। 2 दिन हैगे, 3 दिन हैगे। अब 3 दिन तक कान्हा जी लगातार रो रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, आज की डेट में काय को बालक अगर रोने लगे, थोड़ा सा मतलब दर्द रहने लगे बा, तो आज की टाइम में देख लो मैया कितनी परेशान, मेरी मम्मी कितनी परेशान है जा, मेरे पथरी को दर्द को भाई साहब टेंशन में आ गई मेरी मम्मी। तो अब 3 दिन है कि कान्हा जी रोते रोते गोपाल जी है। तो एक ऋषि आए, तो ऋषि ने बोली कि एक काम करो कि परसों एक अघोरी आया तुम्हारे यहाँ, बोले वाह बुला के लाओ जब चुप रह सके। तो नंद बाबा ने अपने भैया सहपाठी भेजे, बोले फलाने जगह पे एक ऐसे हुआ है और वहाँ बुला के लाओ। तो भोले बाबा वहीं बैठ के तपस्या कर रहे अपनी। तो वे गए फटाफट, बोले प्रभु जल्दी चलो, आप नंदगाम बुलाएं, आप नंद भवन में बुला रहे। वे खुश है एकदम से, अरे हमारे गोपाल जी ने लीला कर दी, कान्हा जी ने लीला कर दी, हम अपनी आस लेकर आए हैं और आस लेकर आए, हमारी आस पूरी है रही है। तो वे चल दिए। अब जाके कान्हा जी के दर्शन लिए, फिर गोदी में उठाए, तो कान्हा जी तुरंत चुप, अपने गोपाल जी बिल्कुल चुप हो गए और एकदम से खुश है कि भोले बाबा, भाई भोले बाबा आराध्य है, भोले बाबा के आराध्य श्री राम है और श्री राम मतलब नारायण है और नारायण श्री राम है। तो नारायण जी के आराध्य भोले बाबा हैं। और जैसे ही भैया गोदी में लिए, वे तो एकदम खुश है, प्रसन्न है कि भोले बाबा ने हमें गोदी में ले। तो भोले बाबा ने वरदान दियो वह जगह पे कि यहाँ पे आके जो भी अपनी आस मांगेगा ना, वहाँ की आस सबसे पहले मैं पूरी करूँगा, वहाँ की जरूर अच्छा पूरी होगी, जो भी इच्छा है वहाँ की। यहाँ पे आके जल चढ़ाओगे। भाई हर जगह की अलग अलग मान्यता है, क्योंकि यहाँ पे भोले बाबा की खुद की आस पूरी हुई। वे भी तो अपनी आस लेकर आए ना, मैं नए अवतार को जन्म हो है तो वहाँ के दर्शन करने जाऊँ। भाई राम जी को जन्म हो तो राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। अब कान्हा जी को जन्म हो तो कान्हा जी के दर्शन, तो उनकी आस पूरी हैगी। तो यहाँ हमारे उनको नाम पढ़ को आशेश्वर महादेव। जैसे गोपेश्वर महादेव, जैसे रास लीला करे गए, तो रास में भैया कोई भी लड़का अलाउड ना हो, कोई भी जेंट्स अलाउड ना हो, सिवाय कान्हा जी के 100 स्त्री हैं। तो भोले बाबा भी भैया अपना रूप चेंज करना पड़ो, गोपी को रूप धारण करो, और गोपी को रूप धारण करो तो उनको नाम पर को गोपेश्वर महादेव। ऐसा हमारे भोले बाबा की लीला है। और नंदगांव के मंदिर, नंदगांव ना जा पाए यार हम नीचे ही यशोदा भवन है ना, जहाँ की मैंने वीडियो भी दिखाई है, बस वहाँ तक क्यों बारिश इतनी भयंकर होने लगी और घर से कॉल पे कॉल आ रही बढ़िया तरह थे, कहाँ लेट है कि फलान टिकान। तो हमने कही मैंने गोपाल भैया हमारी यहीं थी डंडोत मानियो, अगली बार आएंगे पक्का। तो नंद भवन में ना गए हम, ऊपर जो मंदिर है, बाकी नीचे वाले मंदिर के सेम दर्शन है, जैसे नीचे जैसे ये वाले दर्शन करवाए ना मैंने, ऐसे ही ऊपर दर्शन है, सेम दर्शन है, बहुत प्यारे दर्शन है, मजा मतलब आत्मा तृप्त है, जहाँ मजा आ गया। तो भैया ये हमारे आशीश्वर महादेव की स्टोरी ही
कैसी लगी यार, तुम थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दे करो तो हमें थोड़ा सा न्यू लगे कि हाँ भाई हमारी मेहनत पूरी सफल जा रही है, मेहनत वेस्ट ना जा रही है हमारी। बाकी राधे राधे। आज का जो भी व्लॉग था यही था, और बताना हमें कैसा लगा। कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ और एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। राधे राधे, शुभ रात्रि। और थोड़ा सा भाई नाम जप किया करो, भजन वजन किया करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। मेरे जितने भी साथी हैं जिन्होंने मेरी YouTube फैमिली है वो भी भजन करती है, अच्छा लगता है भाई। चलो राधे राधे। क्लास हो गई है, जिम की ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, अब चलते हैं घर पे। शुभ रात्रि।